Hello everyone, I am Atul Verma, clinical psychologist from UIBS और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऑटोमेटिक थॉट की ऑल और नथिंग थिंकिंग। क्या है ऑल और नथिंग? राइट। तो ऑल और नथिंग थिंकिंग क्या है ये हम समझेंगे आज। और ये आपका सिर्फ साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो हमारी डे टू डे लाइफ में इन ऑटोमेटिक थॉट्स को हम समझेंगे तो हमारे लिए भी बेटर होगा और हम अपनी लाइफ को और अपनी थिंकिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऑल और नथिंग थिंकिंग को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट, other one is polarized, or we can say dichotomous thinking। अब ये होता क्या है, जैसा कुछ नाम से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज ऑल और नथिंग मीन्स या तो है या तो नहीं है। तो अगर है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा ही 100% आपकी प्रिपरेशन होगी, और 100% प्रिपरेशन होती ही नहीं है किसी की भी। जो अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है 100% जो प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाती है हमारी, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हमें कभी लाइफ में हमेशा ही हमें एक मिडिल पाथ पे चलना होता है, एक्सट्रीम्स पे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो अब जो जिनका थिंकिंग ऑल एंड नथिंग होती है, या तो कोई चीज़ करते हैं या नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट होती है, कि आपके काम लेट होंगे, आप कर नहीं पाएंगे। आपने जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो आपने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ, आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप फेल हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। सपोज आप कोई काम बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी उसमें से लर्निंग भी तो हुई, हो सकता है वो बिजनेस ना चले बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हजारों बार एक ही चीज़ को करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बट अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये एक लर्निंग है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपने की और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, है ना। सो यू हैव लर्नड समथिंग इन बिटवीन। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये इसी को हम ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कहते हैं। या तो ब्लैक एंड व्हाइट है यानी कि ग्रे का कोई स्कोप ही नहीं है। देन पोलराइज मीन यानी पोल, यू नो दैट देयर आर टू पोल्स, कि दो पोल्स हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए इसको पोलराइज थिंकिंग भी बोलते हैं। डाइकोटोमस थिंकिंग भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दो चीज़ें हैं, या तो इधर हो आप या तो उधर हो, तो इनको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। अगर इस तरह की हमारी थिंकिंग है तो ये हमें बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। ये आपके कामों को लेट करा सकती है कि जो आप करना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकता है। अगर इस तरह की थिंकिंग है किसी की तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि हमेशा ही ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, हमेशा दो पोल्स नहीं होते हैं, हमेशा ही ऑल या नथिंग, या है या नहीं है की सिचुएशन नहीं होती है लाइफ में। लाइफ में कहीं कहीं बीच की सिचुएशन भी होती है, कहीं कहीं ही क्यों, हर जगह ही अगर हम देखें तो बीच की एक सिचुएशन होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। इट मीन्स यू आर पुटिंग सम कंडीशन ऑन योर सेल्फ।
तो अगर इस तरह की थिंकिंग आपकी है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, फ्रस्ट्रेशंस होने वाला है। इसी चीज़ को हम अपनी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नेगेटिव थॉट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।